आइए समझते हैं सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन क्या होते हैं और सब में क्या क्या चीजें डिफरेंस होती हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइए चलिए देखते हैं कि सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन में क्या क्या डिफरेंसेस देखने के लिए हमें मिलती हैं और कैसे ये बनता है। क्लियर। तो सबसे पहले आ जाता है सेल। सेल क्या होता है? ट्रांसफर न्यूट्रिएंट, क्या करते हैं? ट्रांसफर न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट अराउंड द बॉडी। ये क्या करता है? न्यूट्रिएंट को ट्रांसफर करता है वेस्ट अराउंड द बॉडी, ऐसे बोलते हैं। फिर ऐसे सेल का जो वर्क होता है, सेल ट्रांसफर न्यूट्रिएंट एंड वास्ट अराउंड द बॉडी, बॉडी के चारों तरफ ये न्यूट्रिएंट को क्या करता है? ट्रांसफर करता रहता है। टिश्यू क्या होते हैं? प्रोवाइड शेप, स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्शन। जो टिश्यू होता है वो शेप, बॉडी का शेप प्रोवाइड करता है। जैसे हमारे बॉडी ऐसे है, आपकी बॉडी कुछ अलग होगी। हर एक लोगों की बॉडी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ए जो टिश्यू होता है बॉडी को शेप देने का काम करता है, स्ट्रक्चर देने का काम करता है और प्रोटेक्शन देता है। क्लियर। और आते हैं ऑर्गन्स। ये ऑर्गन्स क्या होते हैं? अलाउ बॉडी सिस्टम टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक ऑर्गन का एक अलग फंक्शन होता है। जैसे हमारा हार्ट है, उसका अलग फंक्शन है। हमारा लीवर है, उसका अलग फंक्शन है। हमारा किडनी है, इसका अलग फंक्शन है। हर एक ऑर्गन का एक अलग अलग फंक्शन होते हैं। जरा एक सीरीज में हम लोग देखते हैं बनते कैसे। सबसे पहले सेल आपस में कंबाइन करते हैं। सेल जब आपस में कंबाइन करते हैं तो टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू जब आपस में कंबाइन करते हैं तो ये ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से हमारी बॉडी बन जाती है। क्लियर। व्हाट इज अ सेल? क्या है? व्हाट इज अ सेल? ये सेल क्या होता है, जरा इसको समझते हैं। सेल आर द स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल यूनिट एंड मेक अप ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कह रहा है कि जो सेल होती है वो बायोलॉजिकल स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई होती है जिससे आज जिससे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं। जैसे हमारा भी बॉडी बना है तो सेल से बना है, और आपका जो बॉडी बना है वो भी सेल से ही मिलके बना है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनकी बॉडी सेल से ही मिलके बनी होती है। सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन बॉडी लेयर। तो सेल का बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे बॉडी के अंदर, अदरवाइज हमारी बॉडी इस तरीके से स्ट्रक्चर नहीं बन पाता। क्लियर। व्हाट इज अ टिश्यू? टिश्यू क्या होता है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। मैंने बोला ना कि टिश्यू कब बनेगा? जब ढेर सारे सेल, large number of cell combine each other then form a tissue. Clear? Tissue is a group of cell that have a same structure and function. Clear? और ऑर्गन क्या होते हैं? ऑर्गन को बहुत अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है, क्योंकि बड़ा कंफ्यूज कर देने वाली चीजें हो जाती हैं, यहाँ पे चीजें समझ में नहीं आती है। क्लियर। तो ऑर्गन आर मेड अप टू और मोर type of tissue organized to perform a specific function. Means organs made up two or more type of tissue. दो या दो से अधिक तरह के टिश्यू आपस में ऑर्गेनाइज करने के बाद परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन। क्लियर। जिसको हम ऑर्गन्स कहते हैं। अब आ जाते हैं हाउ आर दे रिलीज्ड। हम कैसे रिलेटेड करते हैं? हाउ आर दे रिलेट, ये कैसे हमारे बॉडी से रिलेट होते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, नहीं तो ये चीजें दिमाग से भूल जाती हैं। क्लियर। अब मैं बता दें, जैसे अब हमारे बॉडी से कैसे रिलेट करता है, जरा आपको समझा दें, और ये समझना भी जरूरी। देखिए, सेल से टिश्यू बनता है, मैंने बताया है, और टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से हमारी बॉडी। तो हुई ना, हमारे बॉडी से कोऑर्डिनेट कर रही है, रिलेट कर रही है, क्योंकि सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से हमारी बॉडी बन गई। क्लियर। हाउ डू दे हेल्प ऑर्गेनिज्म सर्वाइव? कह रहा है कि हाउ डू दे
हेल्प ऑर्गेनिज्म सर्वाइव, मतलब ये ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कैसे करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है जब ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्लियर। सेल, सेल का जो वर्क फंक्शन होता है, ट्रांसफर न्यूट्रिएंट एंड वास्ट अराउंड द बॉडी, ये बॉडी के चारों तरफ न्यूट्रिशंस पहुंचाने का काम करता है हमारा सेल। टिश्यू क्या होता है, टिश्यू हमारे बॉडी का शेप शेप उसी पे डिपेंड रहता है, टिश्यू पे। टिश्यू से ही हमारे बॉडी का शेप और साइज बनता है। और स्ट्रक्चर्स की बात की जाए और इस शेप के साथ साथ हमारे बॉडी को प्रोटेक्शंस भी देने का काम करता है। अगर ऑर्गन्स की बात किया जाए, अलाउ द बॉडी सिस्टम टू परफॉर्म, हर एक ऑर्गन्स अलग अलग वर्क फंक्शन करते हैं। क्लियर। आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्लास डिस्कशन। जैसे थिंक अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ द टिश्यू इन अ ह्यूमंस बॉडी सच एज द मसल्स एंड नर्व्स टिश्यू। क्लियर। तो टिश्यू भी हमारे अलग अलग हो सकते हैं, जैसे नर्व्स टिश्यू होते हैं, फिर हमारे मसल्स टिश्यू होते हैं, मतलब एक कई सारे तरह के टिश्यूज होते हैं हमारे बॉडी में। जैसे थिंक अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू इन अ ह्यूमन बॉडी सच एज द मसल्स एंड नर्व टिश्यू। हाउ डज द tissues differ at the term of their structures and the functions, and why is it's important for the body to have the different type of the tissue। क्लियर। तो आई होप ये चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हिम्मत मिलती है आपसे, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, जिससे आगे काम करने में अच्छा लगता है। तो अभी तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।